नमस्कार, एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पटना के कोचिंग संचालक जिनका नाम है नीतीश सर और एडवोकेट भी हैं। और इस तरफ जो मेरे साथ उपस्थित हैं बीपीएससी अधिकारी हैं बीएओ। धन्यवाद सर, धन्यवाद मेरे साथ समय देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सबसे पहले चलता हूं नीतीश सर के पास जो एक एडवोकेट भी हैं और कोचिंग संचालक भी हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में ये अपना कोचिंग का संचालन कर रहे हैं उसमें बच्चे जो हैं कैसे सक्सेस पाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनसे मैं जानना चाहूँगा। सर बताइए। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, हम लोग जहाँ पर बैठे हैं यह बहुत ही समझिए कि पवित्र और पावन जगह है, धरती भी है। और जिस लोकेशन में है यह द यूनिक स्टडी सर्किल है। और यह यूनिक स्टडी सर्किल में हमारे बड़े भाई नीरज कुमार सुमन भी पढ़ा करते थे और हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता रहा इस सर्किल से। समझिए एक परिवार की तरह ही हैं, बड़े भाई हैं, कुछ सहपाठी भी हैं, छोटे मित्र भाई बंधु भी हैं। पढ़ाई का एक माइंडसेट होता है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हो, सब विद्यार्थी में एक बहुत ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जो है वो सीमित नहीं, असीमित है, पूरी तरह से ऊर्जा है। आप जिस फील्ड में जाना चाहें आप वह कर सकते हैं। हम जिस जगह की बात करें, यहाँ पर बच्चे रेलवे, एसएससी, दरोगा, सचिवालय जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं और बखूबी जिस तैयारी में है उस पूरी ऊर्जा में काफ़ी लंबी लिस्ट है। देखिए, लगभग 200 के आसपास पहुंचने वाला है नौकरियों का लिस्ट। और ये सारे लोग वैसे हैं जो आपको सिलेक्टेड हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा अपरंपार है, लेकिन जिस दिशा में वो ऊर्जा को अपना दे रहे हैं, योगदान ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं, उस दिशा में सिलेक्टेड हैं। गया में ही एक पटवा टोली हमारा जगह है और उस पटवा टोली में इतने बच्चे आईआईटीएन बनते हैं। और समझिए खास यहाँ एक और चीज़ें रही है कि यह ग्रुप सिस्टम से बने। कोई बहुत बड़े शिक्षक आकर के पढ़ाई नहीं करते हैं या पढ़ाते नहीं हैं। यहाँ आपस में बच्चे एक दूसरे से मोटिवेट होकर के, एक दूसरे से डिस्कशन करके बच्चे अपने योगदान दे रहे हैं और राष्ट्र में अपना सहभागी बन रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको पटवा टोली में भी है। पटवा टोली में भी बच्चे आईआईटीएन बनते हैं और वह पटवा टोली पूरा इंडिया का आईआईटीएन विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उतने बच्चे आईआईटी निकालते हैं जितना देश का कोई भी कोचिंग संस्थान उतना नहीं दे पाता है। 40-45 टॉप आईआईटीएंस निकलते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है खास करके हमारे इस धरती का, गया जी का, अपरंपार है। और सब विद्यार्थी में हर जगह होता है, सब विद्यार्थियों के पास है, लेकिन एक सही दिशा देने की है। यहाँ हम जहाँ पर हैं यह भी समझिए कि एक समाज विशेष का यह संस्थान है, यूनिक स्टडी सर्किल। और गया में लगभग ऐसे ही चलता है। और अच्छा चीज़ है, सब एक दूसरे के कंपटीटर होकर के बच्चे खूब मेहनत से पढ़ते हैं, एक सामाजिक विकास के लिए भी और एक व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र के विकास के लिए भी, कि हमारी महत्ता वहाँ पर बेहतर सुनिश्चित हो। ऐसी स्थिति में अब इस समय जो देख रहे हैं कि रेलवे वगैरह का बहालियाँ भी कमी है, तो बच्चों को दूसरे सेक्टर में भी मूव होने की आवश्यकता है। जैसे कि हम अभी हमारे साथ पवनजय भैया हैं, तो एग्रीकल्चर विभाग प्रखंड कृषि पदाधिकारी बने हैं बीपीएससी से। और भी ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि मैं स्वयं हूँ, मैं भी पहले इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। हमारे भैया आते थे तो रेलवे एसएससी के लिए हम भी सेट लगाया करते थे, लेकिन हम यहाँ से बड़े भाई का नौकरी हुआ तो स्किप किए, दिल्ली पढ़े, पटना पढ़े। और इसके बाद हम स्वयं नेट JRF हुए, वकालत की पढ़ाई किए। अब पीएचडी के लिए प्रयासरत हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आएगा तो हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो ऊर्जा वही थी, सब कुछ वही था, बशर्ते एक माहौल, सार्थक माहौल जो था वह बदला है और वह परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ के बच्चे भी यदि मूव करते हैं सिविल सेवाओं के प्रति, नेट JRF के प्रति, लॉ के प्रति, वकालत करने के प्रति, तो अच्छा डेवलप होगा लोगों का। और इससे एक इतर बेहतर समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका होगी, क्योंकि अधिकारी, प्रोफेसर, जज ही समाज के नीति निर्माता होते हैं और वही नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। तो और मार्गदर्शन की जब बात है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने समाज के भी लोग हैं और भी दोस्त हैं
मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बच्चे तैयार हों, बेहतर बनेंगे। जैसे पवंजय भैया हैं तो ये बताएंगे कि कृषि पदाधिकारी बनने के लिए, एसडीओ बनने के लिए, उसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। हम आपको यह बताएंगे कि आपको लॉ करके लॉ का क्या स्कोप है, जज कैसे बने, अभियोजन पदाधिकारी कैसे बनेंगे। नेट जेआरएफ हम खुद हैं तो हम बताएंगे कि प्रोफेसर कैसे बने। खुद सिविल सेवाओं का लंबे समय का अनुभव रहा है, दिल्ली पढ़ने का और परीक्षाओं को पास करने का, तो हम वो चीज़ बताएंगे। और उसके लिए आप मार्गदर्शन में आप चाहिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, गाइड चाहिए, वो भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन करने के लिए तो ये जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वही करेंगे। हम लोग की पूरी चाह है कि वो मूव करे इस दिशा में, लॉ करे या जुडिशियरी में जाए, या फिर आप नेट जेआरएफ प्रोफेसर बने, या कृषि प्रखंड विकास पदाधिकारी बने, एसडीओ बने, बीडीओ बने, आईएएस बने। मतलब उच्च स्तरीय जो परीक्षा है जहां से देश की डिसीजन मेकिंग होती है, राज्य का डिसीजन मेकिंग होता है, उन पदों पर अपनी सहभागिता दें। और उसके लिए उत्तम है, सब कुछ है, बच्चा में भी वो क्वालिटी है, बशर्ते स्वयं में एक अपने आप में जो है वह है माहौल अच्छा बनाए, लोग स्वयं में माहौल बनाए, बाहर के माहौल को देखना ही नहीं है, स्वयं में। और जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, मान ले कि यूनिक स्टडी सर्किल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ माहौल बनाए। और आपको दूसरा जगह का तुलना ही नहीं करना, दूसरे से भी नहीं तुलना करना, आप खुद में कीजिए और गया जी में ही कर लीजिए तुलना कि एक आईआईटीएन का माहौल पैदा किया तो पूरे देश में आईआईटीएन का परचम लहरा रहा है, और आप यहाँ ही आप रेलवे का माहौल पैदा किए, तो कौन ऐसा कोचिंग या ग्रुपिंग रहा जो यूनिक स्टडी सर्किल से ज़्यादा रिजल्ट दिया हो। गया जी में नहीं, पटना का कोई कोचिंग संस्थान उतना रिजल्ट नहीं दिया रेलवे का जितना यूनिक स्टडी सर्किल दिया है, क्योंकि आपने उस दिशा में आपने माहौल बनाया है, मार्गदर्शन, और बिना कोचिंग संस्थान के। तो आप यदि सार्थक माहौल सिविल सेवाओं के प्रति भी बनाते हैं, दरोगा के प्रति बनाते हैं, लॉ के प्रति बनाते हैं, तो आपके समाज के बच्चे उसमें भी बेहतर करेंगे। क्षमता तो बहुत है जी, लेकिन बशर्ते माहौल बेहतर नहीं बन पा रहा है। तो माहौल बनाएं, और तैयार सब लोग हैं। राजू भैया हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, मुन्ना भैया एडीएम बन गए हैं, पवंजय भैया हैं। आपके पास अधिकारियों की तो लंबी लिस्ट है जो आपको उस दिशा में भी मार्गदर्शन करेंगे। क्लैट से बहुत सारे लॉ कर रहे हैं अपने लोग, जज हैं अपने लोग, गौगर्न दांगी जी, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ हैं खड़े, बशर्ते बच्चे उस दिशा में जाए। हम खुद हैं, हम तो अभी अध्ययन में भी हैं, अध्यापन में भी हैं। पटना में हमारा द इंट्यूशन आईएएस चलता है, हमारे साथ हमारे गुरुदेव भी हैं, स्नेह पेयोदर सर, अजय झा सर हैं, सब हम लोग मार्गदर्शन देते हैं। खुद पदाधिकारी हैं लोग, तो पदाधिकारी ही पदाधिकारी बनाएगा। जो खुद नेट जेआरएफ किया है वही नेट जेआरएफ पैदा करेगा, या फिर जो स्वयं लॉ है वही लॉ से संबंधित जानकारी देगा। जो रहेगा प्रोफेसर वही बताएगा ना कि प्रोफेसर कैसे बने या आप आयोग में कैसे घुसे। तो हम लोग सारे लोग मिल करके मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस संस्थान का हम लोग ऋणी भी हैं, यूनिक स्टडी सर्किल का हम लोग ऋणी भी हैं। इसलिए ऋणी है, यहाँ पढ़े हैं, और वो यदि पढ़े हैं तभी हम भी पढ़ पाए हैं। तो हम तो संस्थान का ऋणी भी हैं, यूनिक स्टडी सर्किल का, और हमारा तो नैतिक दायित्व है कि यहाँ के लोग जो भी इनसे जुड़े हों वो बेहतर करें, और हमारी सहभागिता रहेगी। हम यदि कुछ इसमें आधा % भी दे पाते हैं तो हमारे लिए तो हम पुण्य का भागी होंगे, और आपके साथ लोग हैं। सब लोग और आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो यूनिक स्टडी सेंटर में जो भी साथी हमारे साथी पढ़ते हैं, कहीं पे अगर उनका जॉब लग जाता है और उनको ऐसा लगता है कि हमको और ऊंचा पद चाहिए, तो इसके लिए आपसे कैसे हेल्प लिया जाए? पहली बात है कि जॉब में होने के बाद बच्चा तो ऑलरेडी मानसिक रूप से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास धन का जो समस्या होती है वो खत्म, पारिवारिक जो टेंशन होता है वो खत्म हो जाती है। जैसे आप पवंजय भैया का ही उदाहरण लीजिए, ये अधिकारी बनने के पहले कहीं जॉब में ही थे और कृषि समन्वयक थे, है ना भैया, और हमारे प्रखंड में इनका पोस्टिंग था। अच्छा। और हम एक दूसरे से पहले परिचित नहीं था, अचानक परिचित हुए हमारे गांव में जब समन्वय करने के लिए आए तब। तो और कुछ ही दिन बाद इनका सिलेक्शन हुआ। हाँ, इनका इंटरव्यू था, तो 1-2 बार बात हमसे किए कि हमारा साक्षात्कार है, तो हम कैसे हम काम करें उस पर, तो हम लोग में सार्थक बात होते रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप जॉब में चले जाते हैं ना, तो आपका माइंड तो और फ्री है,
आप बिना जॉब के 10 घंटा जो पढ़िएगा और जॉब में जाने के बाद 3-4 घंटा आप पढ़ रहे हैं वो बराबर है। और कोई व्यक्ति 10 घंटा रेगुलर नहीं पढ़ पाता है। एक बिना जॉब वाला भी 7-8 घंटा यदि नियमित रूप से मेहनत करता है अच्छे डायरेक्शन में, बेहतर मार्गदर्शन में, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में, तो सफल होगा। और जॉब वाला 3-4 घंटा यदि समय दे रहा है तो वो माइंड फ्री होके देगा, माइंड फ्री भी है, प्लस में आपका नौकरी करने का जो एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी वहाँ काम करता है। आप फील्ड वर्क किए हैं या जो भी पेशा में है, रेलवे में, तो मैनेजमेंट जो स्किल है ना वो व्यक्ति सीख लेता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ पवनजय सर के पास, 2 शब्द सर पवनजय सर भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सर इस चैनल पे आपका जी। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि लोग कैसे कैसे मतलब सक्सेस किया जा सकता है इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हैं। देखिए, हम भी एक जैसे तो हम आज तक कभी ग्रुपिंग नहीं किए। हम भी 2006 में 10th पास करने के बाद हम भी इसे इंजीनियरिंग लाइन में आना चाह रहे थे कि हम भी चले इंजीनियरिंग लाइन में, या जो भी एक चलता है। लेकिन अचानक कहीं से मुझे आया कि नहीं, कुछ अलग सेक्टर में चले, तो हम चले गए इलाहाबाद और एज एग्रीकल्चर करने लगे। तो ये BSc एग्रीकल्चर 4 साल का डिग्री है जो कृषि स्नातक होता है। ये करने के बाद फिर हम एक जॉब में आए एज ए कर्मचारी में ही, तो लगभग 8-9 साल जॉब किए। और हमें कहीं ना कहीं जान हो रही थी कि जो हम डिग्री लिए हैं उस पोस्ट पे मतलब अच्छे, मतलब ये जो लगता है ना कि अपने आप में होना चाहिए, हमने और ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए। तो हम अपना जो पढ़ाई है कभी छोड़े नहीं। और आजकल सबको हम बोलना चाहते हैं कि पहले वाला जो है कि एक सिंपल जॉब 10th करने के बाद कि आप एक नॉर्मल जो जनरल की तैयारी होती है जो रेलवे का, जो भीड़ में नहीं जाए, भीड़ से हट के जाए, जो भी हो। जैसे जो अब समय चल रहा है इसके साथ मतलब आप रहिए। हाँ। तो अभी सर को आप सुन रहे थे कि कैसे हट के तैयारी किया जा सकता है, भीड़ से थोड़ा सा दूर रहें। और सर का एक बार फिर चलते हैं। सर आपका कोचिंग का नाम क्या है सर, जो पटना में चलता है? पटना में द इंट्यूशन चलता है संस्थान, उसमें सारे अपने अपने विषय के विशेषज्ञ शिक्षक पढ़ाते हैं। जो पूर्ववर्ती अधिकारी रहे हैं वो पढ़ाते हैं। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वहाँ क्लास लेते हैं और एक दूसरे के सामंजस्य से विद्यार्थियों के बेहतर मार्गदर्शन का हम लोग प्रयास करते हैं। काउंसलिंग भी करते हैं। जो विद्यार्थी सिविल सेवा लायक यदि वो उसमें क्षमता डेवलप हो पाती है तो उसी को हम लोग उठाते हैं। जो विद्यार्थी IITN के फील्ड में, जैसे इंटर के बाद हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग करके ही बच्चों का हम लोग एडमिशन लेते हैं। अब सोच रहे हैं कि गया जी में भी एक ब्रांच डाला जाए, लेकिन उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि यूनिक स्टडी सर्किल जो है, जिसने हमको सींचा है इस ओर, हम लोग को सींचने के प्रति पूर्ववर्ती योगदान रहा है। ऐसे तो हमारे गुरुदेव अजय झा हैं, स्नेह पे उधर हैं, लेकिन यूनिक स्टडी सर्किल का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो यहाँ के बच्चों को यदि हम थोड़ा सा भी दे पाएँ तो हमारे लिए पुण्य का भागी होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे मूव करें और धन, पैसा, फी ये सब के लिए सोचना ही नहीं है। खास करके यूनिक स्टडी सर्किल के बच्चों को कि हम बिना माने पैसे का भाव में हम कैसे कर सकते हैं। तो सारे लोग तत्पर हैं। आप मेहनत कीजिए, आपको गाइडलाइन दिया जाएगा। BPSC का तैयारी कीजिए, लॉ कीजिए। नए बच्चे जो आ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका बगल में है, वहाँ अपने प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेश रंजन, तो आपको वहाँ हेल्प करेंगे आपको। और उनकी मैडम भी वहाँ प्रोफेसर हैं, तो आपको मदद करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ताकि कोई भी हेल्प लेना हो सर से, नोट्स के बारे में हो या फिर जो भी हो, सर से कांटेक्ट किया जा सकता है कोई भी मटेरियल के लिए। आप निश्चिंत रहें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं SP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।